भारत ने बीते कुछ सालों में जो विकास यात्रा शुरू की थी, आज उसके परिणाम साफ नजर आ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, चीन और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी खास जगह बना ली है। जहां पहले सिर्फ बातें हो रही थीं कि भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल प्लेयर है, अब वो हकीकत बन चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ खास सेक्टर्स में भारत का एक्सपोर्ट ग्रोथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है और इस सफर में भारत ने कई बड़े माइलस्टोन्स भी छू लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जहां 2018 में भारत इस क्षेत्र में 5वें पोजीशन पर था। आज भारत ने एक मासिव लीप लेकर दूसरे पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। यह तब है जब भारत खुद पेट्रोलियम का बहुत कम उत्पादन करता है, लेकिन बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जैसे कि जामनगर रिफाइनरी, जो कि गुजरात में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, भारत की इस सफलता में मेजर रोल प्ले करती है। भारत रूस और सऊदी अरब जैसे देशों से सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसे यहां पर रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाता है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट में तो कंज्यूम होता ही है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन एक्सपोर्ट मार्केट में भी भेजा जाता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। इसके अलावा जेमस्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स के एक्सपोर्ट्स में भी भारत ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। साल 2018 में भारत दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक था और उस समय ग्लोबल मार्केट का करीब 16% हिस्सा भारत के नियंत्रण में था। लेकिन आज सिर्फ 5 सालों के भीतर यह आंकड़ा बढ़कर 37% हो गया है और भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा जेमस्टोन्स एक्सपोर्टर बन चुका है। इस सेक्टर का वैल्यूएशन अब 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के पार जा चुका है। इसी तरह शुगर एक्सपोर्ट्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया है। 2018 में भारत का शहद निर्यात मूल्य 1 अरब डॉलर से भी कम था, लेकिन अब यह 4 गुना बढ़कर लगभग 4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इस समय भारत दुनिया के करीब 12% शहद बाजार का नियंत्रण अपने हाथों में लिए हुए है। यह ग्रोथ इसलिए भी रिमार्केबल है क्योंकि भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिनमें शुगर शामिल है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए प्रोड्यूस्ड किए जा रहे हैं। भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में भी पिछले कुछ सालों में इंप्रेसिव ग्रोथ देखी गई है। खास बात यह है कि भारतीय केमिकल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए बनाए जा रहे हैं, जो कि कई नए देशों में भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए रास्ते खोल रहा है। वर्तमान में केमिकल एक्सपोर्ट्स में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि 2018 में यह 5वें स्थान पर था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी भारत का नाम ग्लोबल स्तर पर काफी ऊंचा है। इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और इसकी हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं। इसके अलावा पैंडेमिक के दौरान भारत ने वैक्सीन्स के एक्सपोर्ट में भी लीडिंग रोल निभाया, जिससे देश की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन और बढ़ गई। यहां एक और खास बात देखने वाली है कि भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में लगातार बढ़ रही है। आज लगभग 190 देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग है। अमेरिका, यूएई, चाइना, सिंगापुर जैसे देशों के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज में भारतीय प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर जबरदस्त क्रेज है, खासकर पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स और कृषि उत्पादों के लिए। पिछले 5 सालों में भारत ने ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग में एक बड़ा लीप लिया है। 2018-19 में भारत 28वीं पोजीशन पर था, लेकिन आज यह 17वीं स्थिति तक पहुंच चुका है। यह प्रगति हमें एक मजबूत संदेश देती है कि अगर इसी गति से भारत का निर्यात बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत टॉप 10 निर्यातकों की सूची में शामिल हो जाएगा, लिस्ट में शामिल हो जाएगा। एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि दूसरे देशों से अधिक फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ोतरी होती है। इस समय भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ कर रही है और इसमें एक्सपोर्ट का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। जितना अधिक भारत एक्सपोर्ट करेगा, उतना ही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। इससे न केवल देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, बल्कि मिलियंस ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, जिससे हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।
आने वाले समय में भारत को टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में लाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और अधिक मजबूत करना होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जरूरी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्पफुल हैं, लेकिन इस पेस को मेंटेन और एक्सेलरेट करना होगा। दूसरा, हमें अपने ट्रेड रिलेशंस और भी अधिक कंट्रीज के साथ एक्सपैंड करने होंगे। वर्तमान में कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस सीमित हैं या नहीं हैं। अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कई ऐसे मार्केट्स हैं जिनमें इंडियन प्रोडक्ट्स की पोटेंशियल डिमांड हो सकती है। इस समय भारत के लिए ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में कदम से कदम मिलाकर चलने का सबसे अच्छा अवसर है। चाहे पेट्रोलियम हो, जेमस्टोन्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स, हर सेक्टर में इंडिया का नाम टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आ चुका है। भारत की इस सफलता का श्रेय सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को नहीं, बल्कि उन काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स और वर्कर्स को भी जाता है जो अपनी मेहनत से देश को आगे ले जा रहे हैं। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वह किस तरह अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को और इंप्रूव करता है, ताकि अगले कुछ सालों में हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में अपना स्थान पक्का कर सकें। तो आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें और सुधार की जरूरत है, और भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में एक सुपर पावर बनने में कितना समय लग सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत की इस रिमार्केबल जर्नी के बारे में पता चले। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत के इस विकास के सफर में रुचि रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसी ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए।